Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today we are going to study in this video about general account and morphological details of lichens. MSc Botany के फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड पेपर की यूनिट थर्ड में हमें फंगल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है और इसमें हमें माइकोराइजा और लाइकेन्स के जनरल अकाउंट, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लाइकेन्स की जनरल अकाउंट ऑफ मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन्स, जैसा आप सभी शायद परिचित भी होंगे कि यह एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक सहजीवन का उदाहरण है जिसके अंदर एक फंगल कंपोनेंट होता है जिसे हम माइकोबायोंट कहते हैं और एक एल्गल कंपोनेंट होता है जिसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं। अर्थात माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट यानी फंजाई और एल्गी दोनों साथ जीवन यापन करते हैं और यह एक म्यूचुअलिस्टिक एक रिलेशनशिप है, सह-उपकारिता का, जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है। और यह जो दोनों फंगस और एल्गल ग्रुप, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो साथ में रहते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेबल थैलस बनाते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हुए। परंतु इसमें दोनों ही जो पार्टनर्स हैं, दोनों से कोई रिजेंबलेंस नहीं होती, एक पर्टिकुलर डिफरेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का थैलस क्रिएट हो जाता है। तो इनिशियली काफ़ी समय तक वैज्ञानिक इसे एक सिंगल ऑटोनोमस ऑर्गेनिजम्स के रूप में मानने लगे थे, परंतु 1868 में इसकी ड्यूअल नेचर जो थी वो एक स्विस बॉटनिस्ट चेवेंडर के द्वारा रिकग्नाइज की गई और एल्गी और फंगल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता चला। और ये जो लाइकेन्स हैं ये एक्सट्रीम सर्वाइवर्स होते हैं। ये जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल की जो ड्राइएस्ट कंडीशंस हैं उसमें भी रह सकते हैं और जो वेटेस्ट फॉरेस्ट है वहाँ ले सकते हैं। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राउट को सहन कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, उसको सहन कर सकते हैं। एंड दे कैन कॉलोनाइज ऑन द रॉक्स, यूजुअली आप देखते हैं चट्टानों के ऊपर दिखते हैं। और ट्री ट्रंक्स जो होती हैं, अगर आप पहाड़ों पे जाएं, पहाड़ों पे जो पेड़ हैं उनके ट्रंक्स के ऊपर कई बार आपको ये लाइकेन्स नज़र आते हैं और फर्टाइल सॉइल्स पे भी लाइकेन्स दिखते हैं। तो अगर एल्गल कंपोनेंट्स की बात करें तो जितने भी वर्ल्ड में लाइकेन्स हैं उसमें से 40 जेनेरा एल्गल कंपोनेंट्स के अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 90% तो क्लोरोफाइसी क्लास को बिलोंग करते हैं, अर्थात ग्रीन एल्गी है जो लाइकेन्स में रहती हैं, और 8% जो जेनेरा है वो मिक्सोफाइसी अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो वो हैं। और फंगल कंपोनेंट्स की बात करें तो लगभग 20,000 स्पीशीज़ फंगल स्पीशीज़ हैं जो कि लाइकेन्स के रूप में रहती हैं, जिसमें से एस्कोमाइसिटीज़ का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और एस्कोमाइसिटीज़ में भी स्पेशली पेजाइजोमाइकोटिना के जो फंजाई हैं वे लाइकेन के रूप में रहती हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में एगेरिकोमाइकोटिना जो ग्रुप है उसके कुछ फंगल जो मेंबर्स हैं वो लाइकेन्स के रूप में रहते हैं। तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसमें एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करती है, जैसा आप जानते हैं एल्गी में वर्णक उपस्थित होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगी और वो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही एल्गी को भी यूज़ में लिए जाएंगे और फंगल कंपोनेंट्स के द्वारा भी यूज़ में लिए जाएंगे। परंतु फंजाई जो है वो क्या करती है कि वो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, पानी के एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन में हेल्प करती है और इस लाइकेन को सूखे से बचाने में प्रोटेक्ट करती है। और जो लीथल लाइट रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशंस जो है उसका प्रभाव लाइकेन पे ना पड़े उससे भी बचाव में मदद करती हैं। तो दोनों एल्गी और फंजाई दोनों साथ में एक दूसरे को फ़ायदा देते हुए एक लाइकेन बना करके रहते हैं। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ये जो इंडिविजुअल एल्गल जेनेरा या इंडिविजुअल फंगल जेनेरा है वो इंडिविजुअली दे आर इनकेपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इन द नेचर, तो दोनों साथ मिलकर के ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ लाइकेन्स कि इसका थैलस कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो जब लाइकेन्स का थैलस का वीए से वर्टिकल सेक्शन आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्यतः दो प्रकार के थैलस दिख सकते हैं, होमो आयोमेरस और दूसरा है हेट्रोमेरस। होमो आयोमेरस जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, होमो का मतलब है समान, तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन है लाइकेन्स में, जिसमें फंगल और एल्गल एलिमेंट्स जो हैं दोनों मिक्स दिख रहे हैं, आपको इक्वली मिक्स दिख रहे हैं। दे आर इनसेपरेबल इनटू डिस्टिंक्ट जोन, कि कोई अलग से डिस्टिंक्ट जोन नहीं बन रहा है कि ये एल्गल जोन है और ये फंगल जोन है, ऐसा नहीं है। हाइफा जो है वो भी लूजली अरेंज्ड है और उसके बीच बीच में एल्गी की सेल्स जो है चेन्स के रूप में नजर आ रही हैं। तो ये इस प्रकार का होमो आयोमेरस का जो थैलस है वो इसके अंदर दिख सकता है।
दूसरा है हेटेरोमेरस लाइकेन का थैलस। हेटेरोमेरस नाम से ही पता चल रहा है विषम, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि डिस्टिंक्ट जोन्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉर्सीवेंट्रल एंजियोस्पर्म की पत्ती हो, आवृतबीजी पौधे हैं, उसकी लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटा हो, ऐसा नजर आ रहा है। तो इसमें टॉप में आपको अपर कॉर्टेक्स दिख रहा है जो फंगल हाइफा का बना हुआ है, लोअर कॉर्टेक्स है, और उसके बीच में एल्गल जोन भी है, और साथ में मेडुलरी जोन भी नजर आ रहा है, और इसके नीचे राइजीन्स भी इसके अंदर उपस्थित हैं। तो ये एक स्पेशल प्रकार का और एडवांस टाइप का लाइकेन का थैलस माना जाता है। तो दो प्रकार के इसमें थैलस मॉर्फोलॉजिकली हमने देखे, होमोआयोमेरस और दूसरा है हेटेरोमेरस। अब इसके बाद डिस्पाइट दिस वेरीड मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस थैलस, मेनली स्पेशली ये फंगस पार्टनर जो होता है, जो फंगल पार्टनर है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। तो हम उसके आधार पे 3 ग्रुप्स में हम लाइकेन्स को मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा है फोलियोज लाइकेन, तीसरा है फ्रटिकोज लाइकेन। तो पहला सबसे पहले देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन जिसे परपटीमय भी हम कहते हैं, जो कि बड़ा थिन होता है, पतला फ्लैट चपटा होता है, क्रस्ट लाइक परपटी के जैसा थैलस होता है, टेक्सचर में फर्म होता है, एंड इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द रॉकी सबस्ट्रेटम, कि ये जो रॉकी सबस्ट्रेटम है, चट्टान है, उससे बिल्कुल चिपका हुआ होता है। कई बार जो है उसको हम सबस्ट्रेटम से बिना उसको डैमेज किए उसको निकालना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और कुछ एंडोलिथिक भी क्रस्टोज लाइकेन्स होते हैं। एंडोलिथिक का तात्पर्य जैसे अंडर रॉक के अंदर की तरफ, तो उसमें थैलस जो है वो रॉक्स के अंदर कई मिलीमीटर तक पेनिट्रेट करके चला जाता है, और थैलस की बॉर्डर्स जो है वो डिलिमिट ही नहीं कर सकते हम सबस्ट्रेटम से। तो ये जो क्रस्टोज लाइकेन्स होते हैं, उनका जब अगर हम वर्टिकल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो वो हम देखते हैं कि बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है, यानी होमोआयोमेरस जैसा ही दिखता है। उसमें एल्गल सेल्स और फंगल हाइफे जो है दोनों मिक्स्ड हमें नजर आती हैं। और इसके क्रस्टोज लाइकेन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एंडोकार्पोन, लिकानोरा, लेसिडिया, सार्कोगाइन, राइजोकार्पोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइजोकार्पोन को लाइकोनोमेट्री के अंदर यूज करते हैं, लाइकेन्स के द्वारा एज ज्ञात करना रॉक्स की, उसमें यूज करते हैं। पर्ट्यूसेरिया, ग्राफिस, ये सभी क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज नाम से पता चल रहा है ये पर्नल लाइकेन कहलाते हैं, पत्ती के जैसे दिखते हैं, ऐसा लगेगा छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई हैं ट्री ट्रंक के ऊपर। तो ये फ्लैट थैलस है जिसकी लीफ लाइक लॉब्स होती हैं और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। ये भी जो सबस्ट्रेटम है उससे राइजीन्स के द्वारा, जो कि राइजोइड्स के जैसे मूलाबास के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। और फोलियोज लाइकेन जो है इट कैन अटेन ए फेयरली लार्ज साइज ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर। ऐसा भी एक एंजियोस्पर्म की लीफ जितनी सिमिलरिटी दिखाते हुए ये एनाटॉमिकली दिखते हैं, जिसके अंदर हमको अपर कॉर्टेक्स दिखता है और लोअर कॉर्टेक्स दिखता है, और उसके दो के बीच में एल्गल लेयर और मेडुलरी लेयर दिखती हैं, जैसा कि आपका हेटेरोमेरस थैलस है। तो वो इसमें क्लियर कट दिखता है, एक्सेप्ट द एल्गल लेयर। बाकी सारे जितने भी लेयर्स इसमें है, अपर कॉर्टेक्स हो गया, लोअर कॉर्टेक्स हो गया और मेडुलरी लेयर, ये फंगल कंपोनेंट से बनी हुई होती हैं। और अपर और लोअर कॉर्टेक्स सूडोपेरेन्काइमेटस होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और मेडुलरी लेयर में जो हाइफा होता है बहुत ही लूजली अरेंज्ड होता है। कई बार इसकी लोअर सरफेस से निकलते हुए पोर्स भी दिखते हैं, या हेयर लाइक राइजीन्स होते हैं, उनको साइफिली भी कहते हैं। और ये जो साइफिली होते हैं दे सर्व एज अ पोर्स जस्ट एनालॉगस टू स्टोमेटा, एरेशन में हेल्प करते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर और फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनको लेंटिसल से, जिसे आप कहते हैं वातरंध, उनसे ज़्यादा समानता उनको बताई जाती है। और फोलियोज लाइकेन के एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल पार्मिलिया, जो आप जानते हैं, पार्मिलिया है, पेल्टीजेरा, लोबेरिया पल्मोनेरिया बड़ा फेमस लाइकेन है, स्टिक्टा, डर्मेटोकार्बोन और जेंथोरिया। तो जेंथोरिया भी लाइकेनोमेट्री में यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोलियोज लाइकेन के। देन उसके बाद तीसरा प्रकार है फ्रटिकोज लाइकेन, जिसे शुपिल लाइकेन भी कहते हैं। शूप के जैसा दिखेगा, यानी जाड़ीनुमा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में कि इसमें आपको जाड़ीनुमा ब्रांच्ड आपको लाइकेन दिख रहा है। हाईली ब्रांच लाइकेन होता है जिसमें एक वेल डेवलप्ड शब लाइक अपराइट या पेंडुलस लटकता हुआ थैलस दिखेगा, और इसकी ब्रांचेस या तो फिंगर की जैसी होंगी या स्टेप शेप्ड होंगी। जैसे क्लेडोनिया है, तो क्लेडोनिया में जो ब्रांचेस हैं वो 1 से 2 मिलीमीटर लंबी होती हैं। परंतु जैसे एक लाइकेन है अस्निया, जिसे बूढ़े की दाढ़ी भी हम कहते हैं, तो अस्निया जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। और ये भी जो सबस्ट्रेटम है उससे एक बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से चिपके हुए रहते हैं। अगर इसका टीएस काटा जाए फ्रटिकोज लाइकेन का, तो उसमें सेंट्रल में तो मेडुला पोर्शन दिखता है जिसमें हाइफा होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं, यानी फंगल पोर्शन है। और उसके चारों तरफ जो है एक सूडो कॉर्टेक्स का कॉम्पैक्ट मास होता है उसके ऊपर और नीचे की तरफ,
और एल्गल सेल्स जो होती हैं दे लाई इन द पैचेस, या तो पैच के रूप में हो सकती हैं या लेयर के रूप में सूडो पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के अंदर रहती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेटिकोस लाइकेन के, जैसे क्लेडोनिया है, अस्निया है, सर्टेरिया है और एवर्निया है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो 3 प्रकार के लाइकेन जो हो गए हैं, क्रस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन एंड फ्रेटिकोस लाइकेन, इनके रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। और थैलस की मॉर्फोलॉजी के आधार पे होमो आयोमेरस एंड हेटेरोमेरस। देन ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स की बात करें तो बहुत ही स्लो रेट से ग्रोथ करते हैं, यानी यूजुअली बताया जाता है कि लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर पर ईयर। जबकि क्रस्टोस लाइकेन की बताते हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट ग्रो करने वाले होते हैं। इनकी साइज और अपीयरेंस जो है एक स्टडी के अनुसार बताया गया कि लगभग 20 सालों तक भी आपको अनचेंज्ड ही दिखते हैं, बहुत स्लो ग्रो करते हैं। परंतु एक ऐसा लाइकेन है, पेल्टीजेरा स्पीशीज है, तो वो लाइकेन फास्टेस्ट ग्रोअर माना जाता है। इसका एनुअल इंक्रीमेंट 2 से 3 सेंटीमीटर का दिखता है। और इसकी जो एक स्पीशीज है पेल्टीजेरा पैराटेक्सटेटा, ये एक फोलियोस लाइकेन है और इसकी ग्रोथ बताई गई है एनुअल ग्रोथ 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये मैक्सिमम ग्रोथ इसकी बताई गई है। बाकी जो दूसरे फोलियोस लाइकेन है उनकी एनुअल ग्रोथ रेट 0.01 से 1.3 सेंटीमीटर तक पाई गई है। और ये जो लाइकेन्स होते हैं इनको ग्रो करने के लिए लाइट इंटेंसिटी बहुत कम चाहिए, बहुत कूल टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर फॉग के फॉर्म में होगा तो वो उनके लिए बड़ा उपयुक्त रहता है, जो यूजुअली मॉर्निंग टाइम्स के अंदर मिलता है पहाड़ों पे स्पेशली। तो वाटर की रिक्वायरमेंट इनके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इनकी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल फैक्टर वही होता है। और ये जो थैलस है वो अगर जो जेल होती है उसके जैसे बिहेव करता है और मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अपने वेट से 100 से 300 गुना ज़्यादा वेट पानी का ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उसी स्पीड से ये वाटर को लूज भी कर सकता है। तो और काफ़ी लंबे समय तक ये जिंदा रहते हैं। और कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे लेसिडिया और राइजोकार्पोन, इनकी जो एज ज्ञात की गई है वो 1000 से 4500 साल तक बताई गई है। तो हालांकि कई लाइकेन्स इतने ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट नहीं रहते हैं और जो माइक्रो क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ वे खत्म भी हो जाते हैं, परंतु ओवरऑल इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो ये हमने लाइकेन्स की कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियोस में हम लाइकेन्स की रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।